फैटी लिवर अभी की जो हेल्थ समस्याएं हैं उसमें एक सबसे बड़ी और महत्व की समस्या है, जो कि आजकल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड उसी की तरह बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। तो आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रूपा आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद न्यूट्रिशनिस्ट एंड आयुर्वेद कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज हम फैटी लिवर के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। ये सब्जेक्ट इतना वाइड है, इतना लॉन्ग है कि इसके बारे में बहुत सारी बातें हो सकती है। तो धीरे धीरे हम 2 या 3 वीडियो में इनके बारे में सब कुछ खत्म करेंगे। सबसे पहले फैटी लिवर क्या होता है? दोस्तों, फैटी लिवर ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें हमारे लिवर में फैट जमा होता है। यूँ तो हमारे लिवर में कुछ मात्रा में फैट होता ही है, पर लिवर का जो वेट होता है उससे 5 to 10% से ज़्यादा फैट जब जमा हो जाता है तो उनके सेल में कुछ बदलाव आ जाते हैं और उसी को फैटी लिवर कहते हैं। तो दोस्तों, क्या ये रिवर्सिबल कंडीशन है? हाँ जी, बिल्कुल ये रिवर्सिबल कंडीशन है। दूसरी बात ये है कि आजकल जो फैटी लिवर मिलता है, क्योंकि लीवर जो है वो हमारे शरीर का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पे मैं ज़्यादा मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात नहीं करूँगी, मैं ऐसे बात करूँगी ताकि सबको मेरी बात समझ में आए। जहाँ तक फैटी लिवर की बात है, हम सभी लोग जानते हैं कि इसमें डाइट चेंजेस जो है वो सबसे महत्व का हिस्सा है। पर डाइट के साथ लाइफस्टाइल चेंजेस जो है वो भी बहुत भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद में कहते हैं कि कोई भी रोग को मुक्त होना है उससे, तो उसके बारे में समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि पेड़ को बिल्कुल सुखाने के लिए इसे जड़ से काटना जरूरी है, वैसे ही हम जब भी कोई भी रोग को मिटाना चाहते हैं या जड़मूल से नाबूद करना चाहते हैं, उस समय पे हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि वो रोग कौन सी वजह से हमारे शरीर में आया। तो वो जो रीज़न है उसी को निकालने से, उसी को हमारी लाइफस्टाइल से, डाइट से दूर करने से ही वो रोग सही तरीके से हमारे जीवन से अदृश्य होगा। क्योंकि आयुर्वेद में, जैसे हम पहले भी बताया है, बोला है संक्षिप्तः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। निदान का मतलब है कारण। तो आज हम जानेंगे कारण के बारे में कि ये फैटी लिवर होता क्यों है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो लोग अल्कोहलिक है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों में फैटी लिवर होना बहुत ही आम बात है। पर आजकल जो लोग अल्कोहलिक नहीं है उनमें भी फैटी लिवर देखने को मिलता है, जिसे बोला जाता है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर सिंड्रोम। तो आप सोचिए, अगर तो आप बिल्कुल टीटोटॉलर है, बिल्कुल अल्कोहल नहीं ले रहे, लाइफ में कभी भी स्मोकिंग नहीं किया, फिर भी आपको लीवर में फैट डिपॉजिट हो रही है, तो उसकी वजह क्या है? तो यहाँ पे मैं सिर्फ आयुर्वेद की ही बात करूँगी। आयुर्वेद में लिखा है रोगाः सर्वे अपि मंदे अग्नोः, मतलब कि कोई भी रोग जो हमारे शरीर में आते हैं वो हमारी अग्नि, माने कि डाइजेस्टिव फायर जो है वो इम्पेयर होने की वजह से होता है। तो ये जो फैटी लिवर है वो क्यों होता है, कैसे होता है? तो उसके सबसे बड़ा जो रीज़न है कि आपका इम्पेयर डाइजेशन, उसकी वजह से आगे आपका रस धातु जो है वो आपका जो अन्न है वो रस धातु में परिवर्तित नहीं होता है सही तरीके से। परिणामतः आपके शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, आम होता है। यही
हमारे लीवर में हमारे शरीर के बहुत सारे सेल्स में जाके बैठ जाते हैं और इसी की वजह से एक और जो चीज़ है जिसे कि फैटी लीवर बोलते हैं उसकी शुरुआत होती है। सबसे बड़ा रीज़न है स्थूल्य ओबेसिटी। हाँ जी दोस्तों, जब भी हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा फैट होती है तो वही फैट जाके लीवर में भी होती है। दूसरा, जिसे आयुर्वेद में बोलते हैं उदावर्त, माने कि वायु की अपवर्ड मूवमेंट। सामान्यतः अपान वायु की मूवमेंट नीचे की तरफ होती है। जब भी हमारे एब्डोमेन में वायु की अपवर्ड मूवमेंट होती है वो भी एक बड़ा रीज़न है फैटी लिवर होने का। तीसरा जो बोलते हैं गुल्मा, जिसे बोला जाता है एब्डोमिनल वायु। हाँ जी दोस्तों, हमारे आंतों में कहीं जाके वायु अटक जाता है, एक वायु का बोल सा हो जाता है जिसे आयुर्वेद में गुल्म बोला जाता है। ऐसा बार बार होता है, वो रिलीज होता है जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन टोटली इम्पेयर्ड हो जाता है। और एक वजह है आम या तो गर्विश। विष माने टॉक्सिन दो तरीके के होते हैं। एक तो हम इंस्टेंट जो हमारे शरीर में आता है, गर्विष इसे बोलते हैं कि धीरे 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 हमारे शरीर में हमारी धातु का पचन या तो महाभूत का पचन, ये सारी अग्नि ठीक नहीं होने से जो टॉक्सिन्स है वो जमा होते हैं, हमारा एक्सक्रिएशन ठीक नहीं होता है, तो उसकी वजह से जो बहुत समय से धीरे धीरे डिपॉजिट हुआ जो टॉक्सिन है उसे बोला जाता है गर्विश। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अभी हम बात करते हैं कि कैसे ये सब जाके लीवर में जमा होता है और हमारे लीवर में फैट डिपॉजिट होता है। हमारे शरीर में पित्त 5 प्रकार के होते हैं। हमारे पित्त वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। उसमें जो सबसे महत्व का या तो मास्टर पित्त जिसे बोला जाता है वो है पाचक पित्त। वो हमारे शरीर में अन्न को पचाने का, डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो यही पाचक पित्त जब है वो इम्पेयर होता है, क्योंकि ये मास्टर पित्त है, ये हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में रहता है, जो कि लीवर और पेनक्रियास का स्थान है। इसके इम्पेयर होने से आगे जाके धीरे धीरे हमारे शरीर में वायु की जो मूवमेंट है वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है। और जिसे आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में जो भी मूवमेंट होती है, जो भी फिजियोलॉजी होती है, जो कार्य होता है, वो सभी वायु की वजह से ही होता है। जैसे बोला है पित्त पंगु कफम पंगु पंगवो मल धातव वायुनाम यत्र नियंते तत्र वर्षति मेघवत। तो ये वायु जो है वही वायु आगे जाके हमारे शरीर में सारी धातुओं को स्थगित कर देता है, तो सारी धातु इम्बैलेंस हो जाती है। तो उसी की वजह से मेद जो है, या तो जिसे कफ का स्वरूप बोला गया है, जिसमें स्थिरता होती है, तो ये जाके हमारे लीवर में या तो हमारे सारे सेल्स में अटक जाता है और वहीं से टॉक्सिन की शुरुआत होती है। जब भी हमारे लीवर का कार्य इम्पेयर होता है तो समान वायु जो कि पूरे शरीर में फैला हुआ है और शरीर की हर चीज़ों का मूवमेंट का नियंत्रण करता है, वो भी इम्पेयर होता है। बस इसी की वजह से हमें फैटी लीवर सिंड्रोम होता है। आप कहेंगे हमें कैसे पता चले कि हमारे शरीर में फैटी लीवर है। दोस्तों, आजकल जब भी हम लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं तभी ये बात सामने आती है कि फैटी लीवर है। आगे जाके यूएसजी और जिसे हम सोनोग्राफी बोलते हैं वो भी होते हैं, स्कैन्स होते हैं, तो हमें पता चलता है कि कितने ग्रेड का फैटी लीवर है, कैसा फैटी लीवर है। पर आयुर्वेद तो
ये सब स्कैन्स को ज़्यादा नहीं मानता है, क्योंकि पहले के ज़माने में हम जो भी रोगों का निदान करते थे वो रोगों की परीक्षा से करते थे, रोगी की जो लक्षण है उससे करते थे। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि आपको कैसे पता चले कि आपके बॉडी में फैटी लीवर होना शुरू होने वाला है या तो हो चुका है। सबसे पहला जो उसका साइन है वो है लॉस ऑफ हंगर। आपको भूख लगना बंद हो जाएगा, आपका डाइजेशन डिले होगा। लंबे समय तक आपको लगेगा कि आपके पेट में अन्न पड़ा हुआ है, उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। दूसरा जो साइन है, तीसरा, वो है इनेबिलिटी टू टॉलरेट फूड। कुछ लोगों को खाना खाने के बाद बड़ी सी बेचैनी होती है, वो लोग फुल स्टमक को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। जैसे ही खाना खाते हैं पसीना आता है, अनईजी लगता है और कहीं चैन नहीं आता है, तो समझ लो ये लोगों का लीवर फंक्शन इम्पेयर हुआ है। कुछ लोगों को बिना काम के थकान लगता है, जिसे आयुर्वेद में क्लम बोला है। ये भी लीवर फंक्शंस कम होने की निशानी है। ब्रेथलेसनेस होती है, हाँ जी, क्योंकि लीवर जो है वो हमारे शरीर के राइट साइड में हमारे लंग के नीचे होता है। तो जब भी लीवर फंक्शन इम्पेयर होता है तो हमारा डाइजेशन इम्पेयर होता है, वायु इम्पेयर होता है और हमें ब्रेथलेसनेस होती है। थोड़ा सा भी काम करने से हमारी सांस फूलने लगती है, हमारी ताकत कम हो जाती है, वीकनेस लगती है, लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, बॉडी में थोड़ा सा स्वेलिंग रहता है, कहीं भी चैन नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। ऐसे लोगों की टंग को देखें तो ये थोड़ी सी ग्रेइश पर्पलिश होती है। जिनका डाइजेशन इम्पेयर होता है उनकी टंग में कोटिंग होता है। इनकी टंग की धारियाँ जो है वो ऊंची नीची होती है, क्योंकि उनकी जो जबान है वो थोड़ी सी सूजी हुई होती है। तो ये सभी जो लक्षण है वो लीवर के खराब होने के हैं। आयुर्वेद में ऐसा बोला है कि जिसका लीवर खराब होता है वो प्रेत रूपा दिखते हैं। प्रेत रूप मतलब कि थोड़े से डरावने से, बिहावने से। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि लीवर फंक्शन इम्पेयर होने से धीरे धीरे पित्त हमारी स्किन में आ जाते हैं। ऐसे लोग पीले से, पिंगले से दिखते हैं। या तो जिसका पित्त बहुत बढ़ जाता है उसकी स्किन से ओज, तेज, ये सब कम होने की वजह से ऐसे लोगों को होता है कि वो लोगों की स्किन में कालापन आ जाता है, दाग धब्बे हो जाते हैं, रेडनेस हो जाता है। ऐसी सारी स्थिति निर्माण होती है। अभी हम बात करेंगे कि आप ऐसा क्या करते हो कि आपकी अग्नि जो है वो इम्पेयर होके आपके लीवर पे इतना इफ़ेक्ट डालती है, क्योंकि हमें इसका कारण को जानना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके हम आगे बढ़ के दूसरे वीडियो में इनकी चिकित्सा बताएंगे, इनका डाइट बताएंगे, कुछ होम रेमेडीज़ भी बताएंगे। तो ऐसे कौन से कारण होती है जिसकी वजह से हमारी जठराग्नि इम्पेयर होती है, जो आगे जाके हमारी धातु की अग्नि और हमारी भूतों की अग्नि को इम्पेयर करके हमारे शरीर में तकलीफें या तो रोगों को उत्पन्न करती है। तो जठराग्नि को जो दूषित करता है या तो डिस्टर्ब करते हैं, ऐसा कुछ रीजंस है जिसे मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जैसे हमने बोला संक्षिप्तः क्रिया योगो निदान परिवर्जन, तो जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आप क्या गलत करते हैं तब तक आप अपने फैटी लीवर को ठीक कर ही नहीं सकते। तो जठराग्नि को गलत करने का सबसे पहला रीज़न है अत्यंबु पान। अम्बु माने कि पानी। जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं उसकी जठराग्नि जो है वो मंद हो जाती है। हमारे पानी वाले वीडियो में हमने इसे बहुत अच्छे से
समझाया है। यूँ तो जो लोग डिहाइड्रेट रहते हैं उनकी भी अग्नि थोड़ी सी विषम हो जाती है। तो ये जो पानी कितना पीना, कैसे पीना है, उनके बारे में आप पानी वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ज़्यादातर हम खाने के से पहले जब बहुत सारा पानी पीते हैं तो हमारी अग्नि मंद हो जाती है। दूसरा जो है विषम आसन। विषम माने इम्प्रॉपर, आसन माने फूड। हमारा जो इम्प्रॉपर फूड है वो सभी रोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा रीज़न है, उसको उत्क्लेशित करके, दोषों को बिगाड़ के हमारे शरीर में रोगों को उत्पन्न करवाने के लिए। कालो ही नाम भगवान। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टाइम का मैनेजमेंट करें, टाइम से खाना खाएं, क्योंकि जब भी हम बिना टाइम से खाना खाते हैं तो वो सभी रोगों की जननी होता है, सभी रोगों का कारक होता है। इसी के साथ साथ विषम आसन में ये बात भी आती है कि आप दूषित खाना खाते हो, आप खाना शुद्ध नहीं खाते हो, वक्त पे नहीं खाते हो, पहले का जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है और उसी के ऊपर दूसरा खाना खाते हो। तो ये सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विरुद्धाहार या तो जो एक दूसरे के साथ इनकम्पेटिबल है, ऐसा खाना भी हमारी अग्नि को दूषित करता है। साथ ही साथ केमिकल वाला खाना, या तो बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस फूड जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी है, या तो बहुत ही ज़्यादा केमिकल है, प्रिजर्वेटिव्स है, ऐसा खाना भी हमें नहीं खाना चाहिए। ये भी विषम और दूषित आहार में भी समावेश होता है। आगे का जो कारण है वो है वेग धारणा। हाँ जी दोस्तों, सबसे बड़ा कारण ये भी होता है, आजकल हम जो लोग काम करते हैं, काम की वजह से बाहर जाते हैं, या तो बहुत सारी कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं जिसकी वजह से लोग मल और मूत्र का वेग को रोकते हैं। जब भी आप यूरिन और स्टूल को वेग को रोकते हैं, सोचते हैं थोड़ी देर बाद जाएंगे, थोड़ी देर बाद यूरिन पास करेंगे, तो ये भी एक आपकी अग्नि को विषम करने का बहुत बड़ा कारण है। आगे का जो कारण है वो है स्वप्न विपर्य। स्वप्न माने की निंद्रा, स्लीप। हमारी जो इम्प्रॉपर स्लीप है वो हमारे शरीर में पित्त और वायु दोनों को ही दूषित करती है, जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा मिलती है। इम्प्रॉपर स्लीप माने कि कभी बहुत ज़्यादा सोना, कभी बहुत टाइम तक जगे रहना, रात को जगे रहना और दिन में सोते रहना, जो कि कफ वृद्धि का कारण है, अग्नि को मंद करता है। तो जो रात जो है वो सोने के लिए है। सूर्योदय के बाद हमें, या तो सूर्योदय से पहले ही हमें उठ जाना चाहिए, सूर्योदय के बाद कभी भी नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे मानसिक कारण भी है जिसकी वजह से हमारे शरीर में अग्नि जो है वो विषम होके हमारा लीवर खराब करता है। इसमें आता है रूप नीट पीड़िता, मतलब कि कोई भी पेन से या तो सफरिंग से गुजरना। ये जो पेन है, सफरिंग है, वो शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। एक और बहुत बड़ा रीज़न है दैन्य निपीड़िता, यानी कि डिप्रेशन। जिसे कि डिप्रेशन है उसकी बहुत ही ज़्यादा विषम अग्नि होती है। किसी किसी को डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो फैट बढ़ जाता है और उसमें फैटी लीवर होता है, या तो कोई कोई लोग जो है वो खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। एवर्जन ऑफ फूड, खाना खाने की इच्छा न होना, खाना पसंद न आना, एनोरेक्सिया होना, ये सभी मानसिक भी बीमारी है, शारीरिक भी बीमारी है। अगर तो ये सभी भी रीज़न नहीं है, फिर भी आप षड रिपु से दूषित है, आप में ईर्ष्या, भय, क्रोध है, लब्धता माने कंफ्यूजन है,
आप बहुत ज़्यादा आलसी है, पूरे दिन बैठे रहते हैं, तो ये सारे रीज़न है कि आपका लीवर खराब होगा आगे से। तो ये सभी हमने लीवर खराब होने की साइंस दिखाई और उसके कारण दिखाए। जैसे जैसे आप ये साइन अपने शरीर में देखें, वैसे ही तुरंत ही जागरूक होके ये सारे कारण को भी ढूंढे कि इसमें से आप क्या क्या कर रहे हैं जो कि आगे जाके आपके लीवर को खराब कर सकता है। तो जब भी आपको ये दोनों बात पता चलेगी तो आप सावध हो जाएंगे और आपकी लीवर की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अगले वीडियो में आगे हम देखते हैं कि ये जो फैटी लीवर है उसमें आप क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते हैं, आपको कितने लंबे समय तक डाइट रिस्ट्रिक्शन रखना है। और आगे हम कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज़ भी शेयर करेंगे और होम रेमेडीज़ भी शेयर करेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो हम इसे 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। दोस्तों, अगर तो आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। आप सबने मेरी बातें इतनी ध्यान से सुनी, इसलिए आप सबका धन्यवाद। शुभम भवतु।